श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत कब है? साल 2025 में भादो महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस बार त्रयोदशी तिथि 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:09 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 6 सितंबर शनिवार को सुबह 3:12 पर होगा। ऐसे में इस बार प्रदोष व्रत 5 सितंबर दिन शुक्रवार को रहेगा और यह शुक्र प्रदोष व्रत होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त शाम 6:36 पर। इस दिन श्रवण नक्षत्र का शुभ योग रात 11:38 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:53 से 6:01 तक। और इस दिन शिववास नंदी पर रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। शिववास नंदी पर होने के कारण आपको यदि कोई मनोकामना हो तो आप प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर केवल 1 लोटा जल अर्पित करके सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो सकती है। 5 सितंबर शुक्रवार को प्रदोष काल शाम 5:51 से 7:21 तक रहेगा। यही वह शुभ मुहूर्त है जब आपको प्रदोष व्रत में शाम के समय पूजा करनी होती है। यदि आप इस समय घर पर नहीं हैं तो जहाँ कहीं भी हैं वहीं पर मानसिक रूप से भोलेनाथ और माता पार्वती सहित संपूर्ण शिव परिवार को प्रणाम करके मानसिक पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं और मानसिक भोग लगाकर उसके बाद जब भी आपके पास समय हो घर वापस आकर विधि विधान से पूजा करके प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत में सुबह से लेकर शाम तक आपको जल, फल या ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन करना होता है। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना होता है। फिर सुबह संकल्प लेकर आप साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं। समय हो तो कथा और आरती भी सुबह जरूर करें। दिन भर व्रत रखें। शाम को प्रदोष काल के समय हो सके तो आसपास मंदिर में जाकर शिवलिंग का पूजन अभिषेक करें। शिवलिंग पर चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शम्मी पत्र या 108 अक्षत या 108 साबुत हरे मूंग, इनमें से जो भी सामग्री आपको मिल जाए अर्पित करें। और सच्चे मन से आप शिव चालीसा का, महामृत्युंजय मंत्र का या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का भी, श्री रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। और कथा का पाठ अवश्य करें। बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। जो लोग व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं वे भी इस दिन प्रदोष काल में शिव जी का पूजन कर सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती की पूजा करें। श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करें। मंदिर में कुछ दान दक्षिणा अर्पित करके या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को दान की सामग्री दान में दें। और इसके बाद आप भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। खीर के अलावा फलों के जूस का, ड्राई फ्रूट्स का भोग भोले भगवान को अर्पित कर सकते हैं और उसी को प्रसाद रूप में आपको भी ग्रहण करना चाहिए। जो लोग इस दिन नमक का सेवन करना चाहते हो उन्हें केवल सेंधा नमक से बने हुए फलाहारी जैसे आलू, कुट्टू या लौकी आदि का सेवन करना चाहिए। और अगले दिन इस व्रत अन्न ग्रहण किया जाता है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। भूल कर भी इस दिन नाखून, बाल इत्यादि ना कटें, किसी का अपमान ना करें। यह थी आज की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।